ज़्यादा उत्पादन के लिए हाइब्रिड सीड्स लगाते हैं। और मैं दोस्तों इस श्रृंखला में रेगुलर वीडियो आपको दे रहा हूं कि उन्नतशील जो हाइब्रिड किस्में हैं ज़्यादा उत्पादन देने वाली, उन टॉप 10 कंपनियों में से एक कंपनी है स्वर्णा। स्वर्णा कंपनी अपने सीड्स जो है धान के निकालती है सवा नाम से। सवा नाम से अन्य बहुत सी किस्में लॉन्च करती है। तो जो किस्में वेबसाइट पर हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले दोस्तों आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। अगर आप इस पे चाहते हो कि प्रॉपर वीडियो आनी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, कोई भी कंपनियां हैं वो किसानों के साथ कुछ ऐसा खेलती हैं कि किसान उनके बातों से फंस जाता है और उनकी डिमांड करना चालू कर देता है। ऐसा दोस्तों स्वर्णा सीड्स के साथ भी हुआ। हमारे क्षेत्र में स्वर्णा हो गया या दूसरी अन्य कंपनियां हैं तो उनके सीड्स हमेशा शॉर्टेज में रहते हैं। शुरुआत में आने से पहले ही उनकी शॉर्टेज चालू हो जाती है। होता क्या है कि उनकी डिमांड बढ़ गई और डिमांड बढ़ गई। अब सीड्स तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप इनको तुरंत प्रोडक्ट तैयार करके और किसानों तक पहुंचा सकते हो। तो कंपनियों के पास सीमित सीड्स होता है और डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि भरोसा जब बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है या कुछ किसान उसको यूज करते हैं, उनको फ़ायदा दिखता है तो अगले साल और भी लगाना किसान भाई चाहते हैं। तो ऐसे में उनका सीड शार्ट हो जाता है और शार्ट हो जाने पर अब कंपनियां ये चीज़ करती हैं, दुकानदार ये काम करते हैं, बिचौलिया काम करते हैं। होता क्या है कि जिनका प्राइस पहले से फिक्स जो रेट होती है उससे लगभग 1.5 से 2 गुना महंगा सीड्स दुकानदारों के पास आपको मिलेगा। सामान्य कीमत पर ये सीड्स मांगोगे तो सीधे इनकार कर दिया जाएगा, सीड्स नहीं है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है किसानों को देखना पड़ रहा है। और ऐसे जैसे बसंती धान हो गया, ताज धान हो गया और स्वर्णा कंपनी के सीड्स हो गए, अक्सर इनकी शॉर्टेज होती है और किसानों को महंगा सीड्स खरीदना पड़ता है। तो हाइब्रिड किस्म लगाने का एक मकसद यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। और किसान भाइयों को जब इस तरीके की दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं कि हमको यही सीड्स लगाना है, ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, तो जब नहीं मिल पाता तो महंगे महंगे दाम पर सीड्स खरीदते हैं या बाद में सोच विचार करके फिर दूसरी कंपनियों का सीड्स लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस पर आप कमेंट करिएगा, हम पूरा विस्तार से एक वीडियो लेकर आएंगे अगर कमेंट ज़्यादा लोगों ने की। हम स्वर्णा धान की कुछ वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर कंपनी ने बताया है, जो जो सीड्स उपलब्ध हैं कंपनी के वेबसाइट पर, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो यहाँ पर स्मार्ट धान की जो श्रृंखला है वो सवा नाम से स्वर्णा धान निकालता है। तो सवा स्मार्ट धान 127, जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया ये कम अवधि में तैयार हो जाती है। अब कम अवधि में तैयार होने का मतलब है 100 दिन में तैयार हो जाती है, 110 दिन में तैयार हो जाती है, 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसका कम अवधि की ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन कोई डेट नहीं बताई गई। तो एक तो कंपनी की होशियारी यहाँ पर आप ये देख सकते हो। हाँ, BLB रोग यानी BLB और झुलसा यानी ब्लास्ट रोग की प्रतिरोधी किस्म है। तो अमूमन जो किसान भाइयों ने लगाया है तो उसमें ये रोग देखने को नहीं मिला है। गिरने के प्रति सहनशील बताया जा रहा है, लेकिन मैंने देखा है कुछ किसान भाइयों के धान गिरे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि गिरने के प्रति सहनशील बताया गया है तो वो गिरती नहीं। गिरती दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है हाइब्रिड गिर जाती हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, उस परिस्थिति में कोई धान खड़ा नहीं रह सकता है। लंबे और सुडौल दाने होते हैं। अगर आप आलू, मटर, गेहूं की अगली फसल टाइम पर लगाना चाहते हैं तो इसको लगा सकते हैं। तो डेट टाइम नहीं बताया गया कब तक ये फसल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसके बारे में अलग से कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध हैं। 2 से 3 सिंचाइयाँ और उर्वरक दवा की लागत में बचत होगी। यानी यहाँ पर कहने का मतलब कंपनी का है आप 2-3 सिंचाइयाँ करके ही धान को तैयार कर सकते हो और उर्वरक और दवा आदि की बचत होगी, क्योंकि रोग बीमारियाँ नहीं आएंगी। तो उर्वरक और दवा या उर्वरक की भी आप बचत कर सकते हो, कम टाइम पर तैयार हो जाएगी, रोग बीमारियाँ नहीं आएंगी। तो दवा पे पैसा आपका बच जाएगा। चावल की अधिक मात्रा व दाने की उच्च गुणवत्ता, यानी पर यहाँ पर बताया गया है कि चावल की आपको रिकवरी ज़्यादा निकलेगी। रिकवरी कितनी निकलेगी ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो कंपनियों की कुछ होशियारी होती है। आप पैदावार के बारे में नहीं देखेंगे कि कोई वेबसाइट लिख कर देती है आपको पैदावार कितनी मिलेगी। वो तो किसानों के माध्यम से जो जानकारी निकल कर आती है बाद में वही चीज़ें आगे फैलना चालू कर देती हैं। तो यहाँ पर कोई कंपनी की तरफ से वादा नहीं किया गया कि आप अगर इस वैरायटी को लगाओगे तो इतना उत्पादन आपको
मिल जाएगा। नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं तो सवा स्मार्ट 134 है, जो कि काफ़ी फेमस प्रजाति है, लेकिन इसमें ये ही नहीं बताया गया कि ये कम अवधि में तैयार होगी या मध्यम अवधि में तैयार होगी या ज़्यादा टाइम लेगी। इस तरह की कोई बात इसमें की ही नहीं गई है। सीधे बताया गया है कि ये BLB और ब्लास्ट रोग के, यानी सीधे बताया गया है ये BLB रोग के प्रति सहनशील है और कम अवधि में तैयार होने वाला उत्पादन। यहाँ पर आगे दिया हुआ है कम अवधि में तैयार होने वाला है, सीधे बता दिया गया कम अवधि में, बाकी कुछ बताया ही नहीं गया है। गिरने से के प्रति सहनशील है, वो तो पहले ही बता दिया गया। लंबे और सुडौल दाने, उत्तम कृषि प्रबंधन में उच्च उत्पादन क्षमता, यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आप अच्छी तरीके से खेती करते हो, सभी चीज़ों को टाइम पर पूरा करते हो, अच्छी तरह देखभाल करते हो, तो आपको ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी देगी। ज़्यादा उत्पादन कितना देगी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो ज़्यादा उत्पादन बस ये है कि आपको मिल गया ज़्यादा तो ठीक है, नहीं मिला तो सीधे कंपनी का कहना है कि आपने व्यवस्थाएं सही नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया उत्तम कृषि प्रबंधन करने पर ही आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। यानी आप को यहाँ पर वो चीज़ें छिपा कर बताई गई हैं कि आप क्या क्या करोगे, कैसे क्या कर सकते हो जिससे ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो आप समझते हो कंपनियों की कुछ चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर बताया गया खखरा बदरा फंडा मुक्त बालियाँ। खखरा बदरा फंडा मुक्त बालियाँ हरियाणा क्षेत्र के किसान भाई जानते होंगे। भाई मेरे समझ में तो ये बीमारी नहीं आती है। क्या खखरा, क्या बदरा, क्या फंडा होता है, आप कमेंट में बता सकते हो। इसको आम भाषा में जो खखरा बदरा और फंडा कहते हैं, उसको हिंदी में या सही रूप से लोग जो पहचानते हैं जिस नाम से, वो क्या कहते हैं, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। उच्च उत्पादन क्षमता पैदावार, तो यहाँ पर सीधे बता दिया गया उच्च उत्पादन क्षमता है, पैदावार अच्छी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं बताएगा। 2 से 3 सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी, दवा उर्वरक और आदि की लागत आपकी घट जाएगी। वजनदार दाने, अधिकतम चावल की मात्रा, सीधे ऐसा बता दिया गया। कोई उत्पादन के बारे में नहीं बात की गई। रिकवरी चावल की कितनी निकलेगी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। तो किसान भाइयों ये सवा 134 जो कि किसान भाई काफ़ी ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं, शार्ट सीड होता है, 1.5 गुना 2 गुने रेट पर मिलता है तब भी लगाते हैं। दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। यदि उचित रेट पर जो सीड्स कंपनी देती है उस पर किसान को मिल रहा है तो लेना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी किस्म में लगा लो। ऐसा तो है नहीं कि दूसरी किस्में आपको उत्पादन नहीं देंगी। अगली वैरायटी जो है सवा स्मार्ट 200, ये कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है, गिरने के प्रति सहनशील है, 2 से 3 सिंचाइयाँ, दवा और उर्वरक में कम लागत, आकर्षक बालियाँ एवं भरे हुए दाने, अधिक उपज व दिखने में अच्छा, यानी क्वालिटी अच्छी बताई गई है, और किसानों के लिए अधिक आय अधिक उपज बताई गई है, और वर्षा आधारित कृषि बासमती क्षेत्र के लिए वरदान। तो किसान भाइयों ये जो वैरायटी है सवा स्मार्ट धान, अगर आप इस वैरायटी को लगा चुके हो तो आप बताइएगा कितना क्या उत्पादन मिला, कितने दिन में तैयार हुई और कैसी खाने में है, क्योंकि बासमती की श्रेणी में जब ये बताई गई है तो निश्चित है उत्पादन भी अच्छा मिलेगा बासमती के हिसाब से, और खाने में अच्छी तो होगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सवा 200 की जानकारी अगर किसी किसान भाई ने लगाई है तो ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। अगली किस्म है सवा स्मार्ट धान 300, ये भी कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है, लंबा सुडौल दाना, गिरने के प्रति सहनशील, 2 से 3 सिंचाइयाँ और उर्वरक आदि की बचत, सब में वही बताया गया। अधिक उपजवा, दिखने में अच्छा, भाई दिखने में अच्छा है, खाने में तो कुछ बताया नहीं बताया गया है इसमें। खाने में बेहतर गुणवत्ता और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। तो इस वैरायटी को अगर आप लगाना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर आपको किसी किसान ने लगाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो डेटा मेरे पास है, जो रिकॉर्ड मेरे पास डिटेल है, उस डिटेल को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर कुछ नहीं। तो आपकी दोस्तों क्या राय है कि सवर्णा धान अगर आप लगा चुके हो तो कितना क्या उत्पादन मिला है, इसमें से कौन सी वैरायटी लगाए हो, कौन सी रोग बीमारियाँ आती हैं, कौन सी रोग बीमारियाँ नहीं आती हैं, उत्पादन आदि कितना मिल जाता है, खाने में कैसा है, रिकवरी आदि कैसी निकलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बस मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।